हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपीपीएससी आरओ सामान्य हिंदी प्रीलिम्स पेपर का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम लोग विभिन्न इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट सीरीज के जरिए अभ्यास व अपनी जानकारी को एक दिशा देंगे। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को आप कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें और देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज को लगाना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से लिया गया है। प्रश्न है दोस्तों, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा, यानी विकल्प नंबर सी। जिजीविषा दोस्तों आप लोग जानते हैं, जीने की इच्छा का एक शब्द है, तो ये होगा नहीं, विवक्षा होगा नहीं। और बुभुक्षा में ये छा गलत है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। बुभुक्षा ऐसे लिखा आता है, इसमें ये छा लगता है, तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा बुभुक्षा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, साहित्य से संबंधित का एक शब्द बताना है हमें। साहित्य से संबंधित तो होगा दोस्तों साहित्यिक। क्या? साहित्यिक। लेकिन इसमें कौन सा शब्द होगा दोस्तों, ये हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वर्तनी संबंधी गलतियां भी दोस्तों विकल्प में दी जाती हैं और थोड़ा सा अगर इधर उधर करते हैं तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसमें साहित्यिक कौन सा सही है? विकल्प नंबर डी वाला, साहित्यिक, विकल्प नंबर डी। साहित्य से संबंधित एक शब्द होगा आपका साहित्यिक, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। ये आपका होगा नहीं। ये तीनों दोस्तों वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ दी गई हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप जानते हो भी दोस्तों, थोड़ा सा अगर वर्तनी से संबंधित विकल्पों पर ध्यान नहीं देते तो आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द बताना है। 4 विकल्प हैं। ए छवि, बी हावी, सी नंबर है कुंड और डी नंबर है रवि। तो इसमें हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, हावी। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द है हावी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा मार्ग का पर्यायवाची नहीं है? हमें दोस्तों पर्यायवाची नहीं है बताने, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। मार्ग का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, पंथ, मग, बाट और अंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग भी देखें दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं है? पंथ आपका दोस्तों ये मार्ग का पर्यायवाची है, मग भी आपका मार्ग का पर्यायवाची है और बाट भी आपका मार्ग का पर्यायवाची है। अंग दोस्तों ये शरीर का पर्यायवाची है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अंग जो है ये शरीर का पर्यायवाची है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। क्योंकि हमें नहीं बताने थे तो विकल्प नंबर डी आएगा हमारा आंसर, क्योंकि अंग जो है वो शरीर का पर्यायवाची है। बाकी आपके पंथ, मग और बाट ये आपके मार्ग के पर्यायवाची हैं, लेकिन हमें नहीं बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। भरमर का पर्यायवाची होगा, इनमें से भरमर का, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा दोस्तों मार्ग का पर्यायवाची जो नहीं होगा उसको बताना था। अब इसमें पूछा है दोस्तों भरमर का पर्यायवाची होगा। हमारे पास 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा भरमर का पर्यायवाची, ये हमें बताना दोस्तों। तो वागीश ये नंबर पे दिया गया है, जो कि सरस्वती का पर्यायवाची है, तो ये आपका होगा नहीं। बी नंबर अली है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि अली जो है ये आपका भरमर का पर्यायवाची होता है। अली जो है आपका भरमर का पर्यायवाची होता है। उसके बाद सारंग दिया गया है दोस्तों, जो बादल का पर्यायवाची है, और भूपत दिया गया है, ये एक राजा का पर्यायवाची है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, आली जो है भरमर का पर्यायवाची, बाकी वागीश सरस्वती का पर्यायवाची, सारंग बादल का पर्यायवाची और भूपत ये राजा का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में पर्यायवाची का शुद्ध जोड़ा बताना है दोस्तों। क्वेश्चन अब अनेक लेवल पे एक से एक तरह दोस्तों पूछे जाते हैं। आपको इजी क्वेश्चन इनमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों आरओ का एग्ज़ाम है, इसमें आपको पीसीएस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप इनका अच्छे से अध्ययन करें, वह अपने जानकारी के लेवल को टेस्ट सीरीज़ के जरिए और मजबूत करें, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और विकल्प बनाए जाते हैं। तो हमें बताना है निम्न में पर्यायवाची का शुद्ध जोड़ा किसका? बाल का। बाल का 2 पर्यायवाची दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसमें बताना है जो इसका शुद्ध जोड़ा है। यह है काया गात, बी नंबर है अमर अजर, सी नंबर है कुंतल अलक और डी नंबर है रद और रदन। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो इसमें सही कौन सा होगा दोस्तों?
काया और गात किसका होता है? ये शरीर का पर्यायवाची है। काया और गात ये शरीर का पर्यायवाची है, तो आपका ये नंबर विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अमर और अजर जो दिया गया है ये देवता का पर्यायवाची है। अमर और अजर ये देवता का पर्यायवाची है। और रद और रदन जो है ये आपका दांत का पर्यायवाची है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कुंतल और अलग, कुंतल और अलग, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों, जो कि बाल का शुद्ध पर्यायवाची है, दोनों जोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा जा रहा है निम्न में शुद्ध वर्तनी बताना है दोस्तों। किसका? एक नंबर पे है निर्दयी, दूसरे पे निर्दयी, तीसरे पर निर्दयी और चौथे पे निर्दयी। हमें बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी ये निर्दयी जो लिखा गया है सी नंबर पर विकल्प पे, ये एक शुद्ध शब्द है दोस्तों वर्तनी के दृष्टिकोण से, अतः हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है वर्तनी का शुद्ध शब्द का जोड़ा है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे शुद्ध शब्द का जोड़ा बताना है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आपको विकल्प में फैक्चुअल बिल्कुल एक एक विकल्प देखने को नहीं मिलेंगे, विकल्प घुमा के पूछा जाता है। विकल्प में एक से ज़्यादा शब्द डाले जाते हैं ताकि आप अगर अच्छे से इसमें टेस्ट सीरीज के जरिए अगर मजबूत हैं तभी आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है वर्तनी का शुद्ध शब्द का जोड़ा हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 है। ये नंबर में है अनुगृहीत अकस्मात प्रज्वलित, बी पे समुंदर पश्चात जगत, सी नंबर निर्दयी चित्र पृथक, डी नंबर विधिवत पृथ्वी अकस्मात। आप भी दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही हो रहा है। 2 सेकंड का समय हम आपको भी देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ये, विकल्प नंबर ये अनुगृहीत अकस्मात और प्रज्वलित। ये आपका दोस्तों शुद्ध शब्द है जो कि आपका आंसर है वर्तनी के दृष्टिकोण से। और दूसरा नंबर जो बी नंबर विकल्प है दोस्तों समुंदर पश्चात ऐसे होगा नहीं, जगत में आपका हलंत लगता है, निर्दयी दोस्तों गलत ही है, चित्र होगा लेकिन पृथक में आपकी हलंत लगेगा, विधिवत में भी हलंत लगेगा, पृथ्वी दोस्तों सही है लेकिन अकस्मात और विधिवत ये दोनों में हलंत लगता है इसलिए गलत है। इसलिए आपका आंसर होगा दोस्तों इसमें विकल्प नंबर ये अनुगृहीत अकस्मात और प्रज्वलित। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 निम्न का तद्भव होगा। हमें 2 शब्द यहाँ पे दिया गया है छीण और शिष्य, इनका हमें तद्भव बताना है। 4 विकल्प ये में है छेड़ना शिशु, बी है छीनना सिख, सी में है क्षणिक शिशु और डी में है झीना और सिख। हमें बताना है दोस्तों छीण और शिश। एक चीज़ और ध्यान दे दोस्तों इसमें कि आपको क्रम वाइज दिया गया है। जैसे पहले छीड़ दिया गया तो आपको छीड़ का ही तद्भव बताना है, दूसरे में शिष्य दिया गया तो वहाँ पे दूसरा शब्द आपका शिष्य का तद्भव होना चाहिए, क्रम वाइज होना चाहिए। आपके आंसर सही है लेकिन क्रम वाइज नहीं तब भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। शब्द कितने भी सही हों, आपके तद्भव सही है, तत्सम सही है, लेकिन अगर वो क्रम में नहीं है तो भी आपके आंसर गलत हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को 2 मिनट आपको देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। छीण का शुद्ध दोस्तों तद्भव शब्द होगा झीना और शिष्य का होगा सिख, और ये दोनों दोस्तों क्रम में लगे हुए हैं, इसलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। चूर्ण दिया गया है, बच्चा है, जन्म है, काज है। क्वेश्चन नंबर 10 है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये चूर्ण, ये एक दोस्तों तत्सम शब्द है, बाकी बच्चा, जन्म, काज ये आपके तद्भव शब्द हैं। आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फट से क्वेश्चन देखेंगे और आंसर क्यों करेंगे, आगे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कर्म का तद्भव रूप बताना है। वहाँ तत्सम बताना था, यहाँ तद्भव आपको बताने है। कर्म का तद्भव तो ये में है कमाऊ, बी में है काम, सी में है कम, डी नंबर में है कमीना। हमें कर्म का तद्भव बताना है। चलिए 2 मिनट आपको, 2 सेकेंड आपको। तो चलिए दोस्तों आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी, कर्म का तद्भव होगा काम। कर्म का तद्भव होगा काम, यानी आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों विशेषण लिया गया है। हम लोगों ने अभी तत्सम तद्भव देखे, पर्यायवाची देखा, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे, अब विशेषण को देखेंगे दोस्तों। आप लोग जानते हैं
कि यूपीपीएससी आरओ में आपको 6 टॉपिक से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 60 मिनट है। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और माइनस मार्किंग आपकी 1/3 की होगी। आपका ये जीएस, आपका ये आरओ प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर आपका जीएस है, जिसकी ऑलरेडी दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है। थोड़ा इजी से इसको दोस्तों बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विशेषण थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा टफ है ये, इसलिए आपको इसको दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर इसके आप बेसिक से इसको समझने की कोशिश करें। ये नंबर है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। ये है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है संज्ञा सर्वनाम, डी है क्रिया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। विशेषण जो है वह संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए इसको हम बेसिक से बताना आरंभ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के दोस्तों 3 भेद हैं। विशेषण के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के क्या कहलाते हैं ये हमें जाना है 14 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये। जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है खट्टी दही दुष्ट आदमी। दुष्ट शब्द दिए गए हैं दोस्तों। खट्टी दही और दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। 2 जोड़ा आपको दिया गया है। ये नंबर है निश्चित संख्यावाचक, बी है सार्वनामिक, सी नंबर गुणवाचक, डी है परिमाणवाचक। आप थोड़ा ध्यान लगाइए दोस्तों। खट्टी दही यानी दही की क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी गुणवत्ता बताई जा रही है। दुष्ट आदमी, यहाँ पे दोस्तों आदमी का क्या बता रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो दही क्या है, खट्टी है, आदमी कैसा है, दुष्ट है, यानी दोनों का गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, यानी विकल्प नंबर सी। कुछ इस तरह से दोस्तों आप कॉमन सेंस लगा के इन क्वेश्चनों को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी दोस्तों जोड़ा का ही क्वेश्चन है। निम्न में विशेषण है बहुत आदमी और 4 दिन। आपके पास 2 हैं दोस्तों, बहुत आदमी और 4 दिन। वहीं से क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों जो हम लोगों ने विशेषण के भेद में जाना है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक। सार्वनामिक को हम लोगों ने दोस्तों विकल्प के जरिए अभी थोड़ा अध्ययन किया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, निम्न में विशेषण बहुत आदमी और 4 दिन। तो बहुत आदमी दोस्तों आप लोग सुनिए, बहुत आदमी बोला जाए, यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं, कितने आदमी, बहुत आदमी पूछा। दूसरा दिया 4 दिन, यानी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जा रहा है कि 4 दिन, यानी पहले में कुछ क्लियर नहीं। बहुत आदमी मतलब असंख्य भी हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत बोला जा रहा है, यानी यहाँ असंख्य है या निश्चित नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। यानी पहला हमारा है संख्या में तो है बहुत, लेकिन निश्चित नहीं कितना संख्या, यानी अनिश्चित संख्या। और दूसरा 4 दिन, यानी 4 हो गया, दिन हो गया, यानी निश्चित है, यानी निश्चित संख्या। तो यहाँ पे हमारा जोड़ा क्या बनेगा, सबसे पहले अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा बनेगा निश्चित संख्यावाचक। अब हम लोग विकल्प में देखेंगे तो ये मिलेगा हमें विकल्प नंबर डी में, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। अब चलिए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन करते हैं। निम्न विशेषण है बहुत आदमी और 4 दिन। तो बहुत आदमी यानी अनिश्चित संख्यावाचक और 4 दिन मतलब निश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ 2 विशेषण आपके जोड़े बने हैं विकल्प नंबर डी में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन विशेषण है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 17 है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत आदमी, उसी तरह सब कुत्ते, लेकिन कितने कुत्ते ये स्पष्ट नहीं, यानी ये भी अनिश्चित है। संख्या में तो है सब कुत्ते, लेकिन कितने ये नहीं, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये, अनिश्चित संख्या तो है लेकिन अनिश्चित है, गिना नहीं गया है, यानी विकल्प नंबर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों बताना दोस्तों। अब यहाँ क्लियर कर दिया गया है, सब बहुत ऐसा सब नहीं है, पांचों यानी 1 2 3 4 5 गिन लिया गया है।
तो यहाँ पे कौन सा पाँचों, यहाँ पे चले इस वाक्य में पाँचों विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 बताना है ताप का विलोम। एक क्वेश्चन दोस्तों विलोम से आ गया है, ताप शब्द का विलोम बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाल दिया गया है। तो आंसर होगा शीत, विकल्प नंबर ये, ताप का विलोम क्या होगा? शीत। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है निम्न शब्दों का विलोम होगा सुलभ और दुर्लभ। देखो दोस्तों ये भी दोनों शब्द एक दूसरों के विपरीतार्थक हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोनों एक साथ दिए गए हैं। अब इनको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज हो तो अपने आंसर को गलत कर दें, अगर आप प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज के जरिए अच्छे से अध्ययन नहीं किया है तो सुलभ और दुर्लभ, तो इसमें विकल्प आएगा सुलभ को पलट देंगे दोस्तों दुर्लभ बना देंगे, और दुर्लभ को पलट देंगे सुलभ बना देंगे। यानी पहला शब्द हमारा दुर्लभ होना चाहिए, दूसरा शब्द सुलभ होना चाहिए। विकल्प में देखेंगे तो हमें मिल रहा है दोस्तों विकल्प नंबर डी में, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज अपना सामान्य अध्ययन यानी आर प्रीलिम्स पेपर सेकंड सामान्य हिंदी का दूसरा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने की कोशिश करें, वहाँ एग्ज़ाम के दौरान इनका रिवीजन करें ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज में जो कि जीएस सामान्य अध्ययन का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।